अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त मुमताज़ रफ़ीक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो उस्ताद। दोस्तों, MES जॉब्स 2020 स्क्रीनिंग टेस्ट का मरहला अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब नेक्स्ट फेज़ है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर स्किल बेस्ड टेस्ट एंड फाइनली इंटरव्यू का। सो कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्टिंग किस तरह से हो सकती है, ऑलरेडी वीडियो बना के चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है अगर आपने वो वाली वीडियो मिस कर दी है। सो मस्ट वॉच दैट वीडियो। और आज की वीडियो में बात करने लगा हूँ इंटरव्यू के हवाले से। इंटरव्यू प्री रेक्विजिट क्या होगी, यानी इंटरव्यू से पहले आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इंटरव्यू में आपको किन बातों का ख्याल रखना होगा, यानी जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे तो आपको क्या माइंडसेट और किन बातों का ख्याल रखते हुए इंटरव्यू देना है, और आखिर में इंटरव्यू के बाद आपको क्या करना होगा। तमाम बातें आपसे शेयर करने वाला हूं। बट आगे जाने से पहले चेक कर लें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को भी लाजमी ऑन कर लें ताकि इस तरह की नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरव्यू प्री रेक्विजिट की, यानी इंटरव्यू से पहले आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो तकरीबन 8 बातें आपको बताने लगा हूं जिनका आपको ख्याल रखना काफ़ी ज़रूरी है। पहली बात यह है कि प्रॉपर ड्रेसिंग। प्रॉपर ड्रेसिंग से मेरा मतलब है कि आप 3 किस्म की ड्रेस इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली, या तो सिंपल पैंट शर्ट पहन के जाएं, ठीक हो गया। दूसरा, पैंट कोट पहन लें, ऊपर से टाई लगा लें। और तीसरा जो बेस्ट है, मैं जो यूज़ करता हूँ, शलवार कमीज़ पहने, ऊपर वास्कट पहने एंड दैट लुक्स सोबर। और आपकी डिसेंट लुक होनी चाहिए। डिसेंट लुक से मेरा मतलब है कि आप जो कलर का कम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं, ना ज़्यादा तेज़ कलर हो, मतलब ब्राइट ज़्यादा ना हो, चुभे ना, और ज़्यादा मध्यम भी ना हो, सोबर सा कलर हो जिसको देखकर अच्छा इंप्रेशन पड़े। क्योंकि आप जानते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। और फर्स्ट इंप्रेशन क्या डालता है, आपकी ड्रेसिंग डालती है, आपकी एंट्री पॉइंट डालती है। यार, अगला बंदा जो आपके इंटरव्यूअर्स हैं वो स्टार्टिंग के जो 7 से 10 सेकेंड्स हैं, आपको देखते ही अपने माइंड में वो आपका स्केच बना लेते हैं कि यार किस टाइप का बंदा हो सकता है। सो एंट्री पॉइंट एंड ड्रेसिंग मैटर्स अ लॉट। जीन्स को अवॉइड कीजिएगा, जीन्स पैंट शर्ट मत पहन के जाइएगा। सो आई हाईली रिकमेंड शलवार कमीज, दैट इज़ द नेशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तान, और ऊपर से वास्कोट, और उसके बाद सिंपल पैंट शर्ट या पैंट कोट एंड टाई। शलवार कमीज़ के साथ आप सैंडल, पेशावरी चप्पल या वो कप्तान वाली केड़ियाँ होती हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पैंट शर्ट या ड्रेस कोट या पैंट कोट में इंटरव्यू के लिए अपीयर होना चाहते हैं तो आप शूज़ लेके जाइएगा। और आई रिकमेंड कि ब्लैक शूज़ हों आपके और अच्छी तरह से पॉलिश किए हुए हों। तो पैंट शर्ट के साथ शूज़ ज़्यादा बेहतर हैं, और शलवार कमीज़ के साथ अगर आपकी सैंडल है या पेशावरी चप्पल है तो वो ज़्यादा सूट करती है। और याद रखिएगा, वास्कोट लाजमी पहन के जाइएगा, बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। सो सेकंड पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट आपका हेयर ड्रेस है, हेयर कट है, और कॉम्ब प्रॉपर कंघी की हो और हल्का हल्का तेल भी लगा ले तो दैट्स लुक्स ऑसम। और इसके अलावा अगर आपने बियर्ड रखी है तो उसको भी कंघी कर लें, ठीक हो गया। सो सेकंड पॉइंट वाज द हेयर स्टाइल एंड प्रॉपर कॉम्ब। आप चाहें तो मेरा हेयर स्टाइल भी कॉपी कर सकते हैं, बट मेरे बाल थोड़े लंबे हैं, इनको आप छोटे करवा लीजिएगा। सो ओके, तीसरे पॉइंट की जानिब बढ़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है नेल कटिंग, ठीक हो गया। तो आपने जो आपके नाखून हैं उनको भी अच्छे तरीके से प्रॉपर काट के जाने, ओके। देखने से ये ना लगे यार इनके अंदर मैल जमी हुई है, तो ये बुरा इंप्रेशन आपका जाएगा। सो फोर्थ पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है कि यार आप इंटरव्यू में अराइवल देने से पहले, अपीयर होने से पहले प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। मिरर के सामने आप कर सकते हैं प्रैक्टिस, और इसके अलावा अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं, और फैमिली मेम्बर के सामने बैठ सकते हैं, दोस्तों के बीच में। तो इससे होगा कि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपके लिए ये चीज़ें हेल्पफुल होंगी। और आप देखिएगा वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद कि आपका जो गेस्चर है, ठीक है, या जो आपका बैठने, बात करने का, आगे देखने का, फेस करने का, जो तमाम बातें हैं, क्या क्या आप में कमज़ोरियां हैं तो उनको आप मजबूत कीजिएगा, उनको ख़त्म कीजिएगा, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस हैं
उनको अपने माइंड में फर्जी जो कि आपसे पूछ सकते हैं, जिनके बारे में मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या बेसिक क्वेश्चंस जो कि जनरली हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो उनका आंसर आपने पहले से माइंड में तैयार करना है, उन्हीं पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक हो गया? जो मैं वीडियो का आपको बता रहा हूँ तो उन क्वेश्चंस के आप आंसर दें, ठीक है, वीडियो में, या अपने दोस्तों वगैरह को कहें कि आपसे वो क्वेश्चंस करें और आप उनके आंसर दें। उससे होगा क्या कि वो आपको क्वेश्चंस याद हो जाएंगे और उन पर इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि वो आप कॉन्फिडेंस से उनका जवाब दे सकेंगे। ओके, 6 पॉइंट है डू रिसर्च एंड गैदर इन्फॉर्मेशन। ठीक हो गया? छठा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर है, सेमी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है, जिस इदारे में देने जा रहे हैं उस इदारे के बारे में बेसिक सी इन्फो लेके जाइएगा। वो इदारा करता क्या है, ठीक है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इदारे का सरबराह कौन है। तो ये चीज़ें आप लाजमी देख के जाइएगा इदारे के बारे में। ठीक हो गया? और एमईएस के बारे में स्पेसिफिकली एमईएस का चेयरमैन कौन है और सर्विसेज वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लाजमी देखिएगा। ओके, नेक्स्ट है 7 नंबर पॉइंट, बी अपडेटेड फॉर जनरल नॉलेज। ठीक है? जनरल नॉलेज के बारे में और जो करंट अफेयर है स्पेसिफिकली और मोस्ट इंपॉर्टेंटली करंट अफेयर को लाजमी देखिएगा। आप न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ते तो आप कम से कम एक हफ्ते तक के लिए जो है न्यूज़पेपर की आदत डाल लें। उससे होगा कि आपको करंट अफेयर, जो पाकिस्तान के करंट अफेयर्स हैं, क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उसके बारे में आपको पता चलेगा। और इसके अलावा इंटरनेशनल इश्यूज़ के बारे में भी आपको पता चलेगा तभी जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। इसके अलावा आप खबरें भी देख सकते हैं, ठीक है, टीवी वगैरह, इंटरनेट वगैरह पे। लेकिन कहने का मकसद है कि इसको अपनी आदत बनाइएगा, आगे जो 10-15 दिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा अपना आईक्यू पे भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक हो गया? आईक्यू मतलब जो आपका सोचने का, सॉल्व करने का, जो आपकी इसको मैं कहता हूँ मेंटल आपकी स्ट्रेंथ। ठीक हो गया? उसको आप उस पर काम कीजिएगा। आप जितने दिमाग को इस्तेमाल करेंगे, जितने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करेंगे और आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, इस तरह सीरीज वगैरह के हो गए, तो उससे आपका माइंड तेज़ी से वर्क करेगा। सो बिल्ड योर आईक्यू स्ट्रॉन्ग। ठीक हो गया? 8वां पॉइंट, क्या क्या चीज़ें आपको इंटरव्यू में लेके जानी होंगी। ठीक हो गया? तो उसमें आपकी 3 अदद फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्टेड होने चाहिए, और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपके पास एनओसी भी होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो भी आपको दरकार होगा, लेके जाना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर आप डिसेबल हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है, और वो सर्टिफिकेट आपको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ काउंसिल से मिल जाएगा, और इसके अलावा रीहैब्स ऑर्गेनाइजेशन से भी आपको मिल जाएगा। अपने डिस्ट्रिक्ट की जो रीहैब सेंटर है वहाँ से आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। आपको लेके जाना होगा। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अगर आप आर्मी पर्सनल हैं और रिटायर्ड हो चुके हैं तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा। डिक्लेरेशन ऑन ओथ फॉर नॉन मुस्लिम, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आपको हल्फिया सर्टिफिकेट बनवाना होगा मजिस्ट्रेट गजट 1 ऑफिसर से, तो वो भी आपको लेके जाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट, बस ये कुछ 8 पॉइंट्स थे जो कि ज़रूरी थे। इसके अलावा बाकी भी ऐड कर लीजिए अगर मुझसे कोई पॉइंट रह गया हो और आपको लगता है कि यार ये होना चाहिए था, और कमेंट्स बॉक्स में भी आप लाजमी दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं इंटरव्यू के सेकंड सेक्शन की जानिब। अज्यूम करता हूं कि आपने जो 8 पॉइंट्स हैं उनको फुलफिल कर लिया होगा। अब आपने इंटरव्यू रूम में एंट्री देनी है और इंटरव्यू देना है। एंट्री देते वक्त आपने हल्का सा डोर को नॉक करना है और साइड से थोड़ा सा ओपन करके मे आई कम इन परमिशन मांगनी है आपने, और ऑफ कोर्स वो परमिशन दे देंगे। परमिशन आप मांग के आप इजाज़त मिल जाए आप अंदर आइए, और राइट साइड से कोशिश कीजिएगा चेयर के पास जाके खड़े हो जाए। ठीक हो गया? और वहाँ पर सलाम करें, जो पैनल है उनको या जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको सलाम करें, और याद रखिएगा हैंड शेक नहीं करना, सिंपल अस्सलाम वालेकुम सर कह दें, दैट्स एनफ। और अगर वो हैंड शेक के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो देन आप हैंड शेक कीजिएगा, लेकिन उसमें भी उनका मकसद ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस को चेक करते हैं कि आया मतलब कॉन्फिडेंस लूज तो नहीं कर रहा, कहीं हैंड शेक करते वक्त इसका हाथ थरथरा यानी काम तो नहीं रहा, तो किस हद तक ये बंदा कॉन्फिडेंट है, तो इसलिए वो हैंड शेक करते हैं। लेकिन यूजुअली होता नहीं है, हैंड शेक नहीं करते। तो आपने क्या करना है कि आपने वहाँ पर जाके खड़े हो जाना है चेयर के पास, आपको वो बैठने के लिए कहेंगे, ठीक है, और आप बैठ जाइएगा। देन अगर आपको बैठने के लिए नहीं कहते तो आप तब तक वहाँ पर चेयर के साथ खड़े रहें। तो यूजुअली कुछ सेकंड में वो बैठने के लिए कह देंगे आपको। और यूजुअली होता ही है कि इंटरव्यू पैनल में 3 मेंबर होते हैं। पहला आपके जिसके सामने बैठते हैं उसको आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स एजुकेशनल वो पेश करते हैं, और वो आपसे एकेडमिक
जो आपके एकेडमिक कारकर्दगी होती है उसके बारे में क्वेश्चन करता है, सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन करता है, और जो राइट साइड पे होता है वो जनरल नॉलेज, आईक्यू और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन करता है, और जो दूसरी साइड पे बैठा होता है वो आपकी साइकी को चेक करता है, साइकोलॉजिस्ट होता है, मतलब वो सुनता रहता है, ठीक है, खामोशी से बहुत सारे केसेस में, ठीक है, कम ही क्वेश्चन करता है। तो इस तरह से ये 3 मेंबर होते हैं। लेकिन लास्ट टाइम ये देखा गया है कि MES में 3 अगर बैठे हैं तो वो 3 कैंडिडेट्स को डील कर रहे हैं एट द सेम टाइम, और मतलब 3 बंदे हैं, 3 के अलग अलग कैंडिडेट्स के इंटरव्यू कर रहे हैं। तो इस तरह से हुआ था लास्ट टाइम। सो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइएगा। 3 बंदे हैं तब भी कोई मसला नहीं है, 1 बंदा है तब भी कोई मसला नहीं है। ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ इनका ख्याल रख के जाइएगा, कॉन्फिडेंस से जाइएगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक हो गया। तो परमिशन हो गई और सलाम वाला हो गया, और उसके बाद बैठना, ठीक है, बैठने के लिए कह देगा, बैठ जाइएगा, कॉन्फिडेंस से बात कीजिएगा। ओके 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 ओके। हाँ, नेक्स्ट जो पूछेंगे आपसे, आपको कहेंगे कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, या अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। पहला क्वेश्चन ये होता है जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपने करना क्या है कि यूजुअली 20 से 30 सेकंड के बीच में अपना छोटा सा इंटरव्यू दे देना है, इंट्रोडक्शन दे देना है। अगर आप समझ रहे हैं वहाँ पर, ये आपने वहाँ पर डिसाइड करना है कि कितनी देर के लिए आपको बोलना है। अगर आप समझ रहे हैं कि यार बस इतना मेरा इंट्रोडक्शन काफ़ी है, और अगले वाला जो वो नेक्स्ट कुछ कहना चाह रहा है, तो आप बस इंट्रोडक्शन शॉर्ट रखिएगा। अगर नहीं तो आप 40 सेकंड तक भी इसको लेके जा सकते हैं। बताता हूँ क्या आपने कहना है। अगर शॉर्ट इंट्रो है, बल्कि ये तो आपने हर इंट्रोडक्शन में कहना है कि माई नेम इज़ फलाना, सन ऑफ फलाना, और मैं किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, किस सिटी से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट बोल दें या सिटी बोल दें, ठीक हो गया। और इसके बाद आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, लास्ट डिग्री आपने कहाँ से की है, और क्या गोल खिलाए हैं आपने, यानी कितनी परसेंटेज आपने हासिल की है लास्ट डिग्री में। तो ये चीज़ें बताने के बाद आपने यहाँ पर स्टॉप करना है हल्का सा, ठीक है। तो इससे अगला बंदा समझ जाता है कि यार इसने बस शॉर्ट अपना इंट्रो दे दिया, अब मुझे नेक्स्ट इसे क्वेश्चन करना है। अगर वो नहीं करता नेक्स्ट क्वेश्चन, तो थोड़ा सा आप इसको मजीद भी लेके जा सकते हैं, अपने बहन भाइयों के बारे में बता सकते हैं कि आपका कौन सा नंबर है बहन भाइयों में, और आप करंटली क्या कर रहे हैं, और आपके गोल क्या हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से टाइम की ज़रूरत को देखते हुए आप अपने इंटरव्यू को थोड़ा सा, इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। लेकिन आई रिकमेंड कि आप 3-4 चीज़ें बताइएगा। बेसिक नेम, फादर नेम, ताल्लुक़ कहाँ से है, और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपने कितने मार्क्स या परसेंटेज, और कहाँ से आपने अपनी लास्ट डिग्री की है। तो दैट्स एनफ फॉर इंट्रोडक्शन। ओके, हाँ, और आप एक्सपीरियंस भी अपना शेयर कर सकते हैं कि मेरा ये एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, ठीक हो गया। ये इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन कैंडिडेट्स करते हैं कि इंग्लिश में बोलना चाहिए या उर्दू में बोलना चाहिए। तो यार उसका सिंपल सा जवाब है कि अगला बंदा जिस लैंग्वेज यानी जिस मोड में, जिस मीडियम में बात करे, आप जवाब भी उसी मीडियम में दें। अगर वो इंग्लिश में पूछ रहा है तो आप इंग्लिश में आंसर करें, अगर वो उर्दू में पूछ रहा है तो आप उर्दू में आंसर करें, अगर वो मिक्स पूछ रहा है इंग्लिश उर्दू तो आप भी मिक्स आंसर दे सकते हैं। सो प्रैक्टिस कीजिएगा इंग्लिश पे भी और उर्दू पे भी। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है यार, बेसिक चीज़ें होती हैं इंटरव्यू में जो आपसे पूछी जाती हैं। मेन चीज़ है आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आप किस हद तक आप में लगन है उस जॉब को पाने के लिए और कितने सच्चे हैं, ठीक है। एक्चुअली ये चीज़ देखी जाती है और देखी जानी चाहिए, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट है आंसर ईच क्वेश्चन विद कॉन्फिडेंस, हो गया जी। और हाँ, अगर कोई किसी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं पता तो सिंपली कह दें सॉरी सर मैं नहीं जानता या आई डोंट नो। ओके, या जितना मुझे पता था वो मैंने आपको बता दिया सर, इससे मज़ीद मैं नहीं जानता, ठीक है। आगे तो इस तरह से आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ जो कि आपने लाजमी से देख लेने हैं। पाकिस्तान के बारे में तो लाजमी आपको नॉलेज होनी चाहिए इतनी कि आपको सूबों के बारे में पता हो और मेजर जो बड़े शहर हैं उनके बारे में पता हो, और बड़े शहर जो पाकिस्तान के हैं हर सूबे के उसके बारे में पता हो, पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पता हो, पाकिस्तान प्रेसिडेंट, सीएम और उसके प्राइम मिनिस्टर, सीएम, गवर्नर, स्पीकर, इसके बारे में आपको पता हो। और इसके अलावा आपको हिस्ट्री का पता होना चाहिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री 3 सेक्शन पे मैं इसको डिवाइड करता हूँ। पहली है 1857 से लेकर 1905 तक, यानी तकसीम बंगाल से
पहले तक, और उसके बाद 1905 से लेकर 1947 यानी पाकिस्तान बनने तक, और देन 1947 से लेकर 2020 तक। तो ये मतलब बेसिक आपको हिस्ट्री पता हो, मोटी मोटी जो बातें हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान की जियोग्राफिक लोकेशन आपको पता होना चाहिए, नेबर्स कंट्रीज़ का पता होना चाहिए, कौन कौन नेबर में हैं, बाउंड्रीज़ की लेंथ कितनी है, और इसके अलावा आपको पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज के बारे में, मौसमों के बारे में पता होना चाहिए, कश्मीर के साथ क्या इशू चल रहा है इंडिया का, और पाकिस्तान की क्या कन्फ्लिक्ट है कश्मीर के हवाले से, वो आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा आपको पाकिस्तान के जो करंट इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम जो चल रही हैं, वो अब पहले मैं बता चुका हूँ कि न्यूज़पेपर से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए और उनके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। इसके अलावा निशान हैदर जो पाकिस्तान के मिलिट्री एजाज़ है सबसे बड़ा और सिविल एजाज़ है, वो आपको पता होना चाहिए। कितने शोधा को दिया जा चुका है निशान हैदर, तो ये आपको पता होना चाहिए। कितनी जंगें हो चुकी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 2 वर्ल्ड वार हो चुकी हैं उनके बारे में, और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में क्या जंगें हो चुकी हैं। सो इन तमाम बुनियादी बातों का जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, वो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया। इनको देख ही जाइएगा। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनका मकसद क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान की कितनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अफिलिएशन है, इसके बारे में देख के जाइएगा। और 14 पॉइंट्स कायदे आज़म के वो पाकिस्तान के सेक्शन में आ जाते हैं, वो भी लाजमी देखिएगा। और इसके अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दूँ कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से और जनरल नॉलेज के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से मैंने एक कंप्लीट सीरीज़ बना के अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। सो आप उसको लाजमी वॉच कीजिएगा। उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें जो बेसिक हैं वो कवर की हुई हैं, ठीक हो गए, जो आपके लिए इंटरव्यू में बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। सो नेक्स्ट इस्लामियत का सेक्शन होगा। इस्लामियत के सेक्शन में आपको बेसिक जो इस्लामिक रुकन हैं, ठीक है, 5 जो अरकान हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, कब वो फ़र्ज़ हुए उनके बारे में पता होना चाहिए। और इसके अलावा नमाज के बारे में पता होना चाहिए आपको, कलमों के बारे में पता होना चाहिए। और इसके अलावा आपको वज़ू के फ़राइज़, गुस्ल के फ़राइज़ और नमाज के फ़राइज़, इनके बारे में तो ज़ाहिर सी बात है आप जानते होंगे, मुस्लिम हैं तो आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और आयतुल कुर्सी भी आप से पूछी जा सकती है। और इसके अलावा ईमान मुफस्सिल और ईमान मुजम्मिल, वो भी आपसे, आप उनको भी देख के जाइएगा। यार इंटरव्यू अनएक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। इंटरव्यू में वो जो इंटरव्यूअर है वो कहीं पर भी जा सकता है आपके जवाब देने के बाद, ठीक है। जनरल चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें आप मतलब देख के जा सकते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वो उनकी तरफ जा सकता है, ठीक हो गया। तो ये मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की, कुछ क्वेश्चन। ओके, लास्ट सेक्शन की जाने बढ़ते हैं, जो कि जॉब रिलेटेड का सेक्शन है। और बहुत ही ज़बरदस्त, अभी इसमें फील्ड से रिलेटेड बात होगी, ठीक है। जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसकी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि उस पोस्ट की जिम्मेदारियां क्या है, उसकी क्या ज़रूरत है इस मतलब जो MES है या जो ऑर्गेनाइजेशन है, और आप क्या कर सकते हैं, कैसे उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं, या आप क्यों सिलेक्ट किया जाना चाहिए बाकी कैंडिडेट्स की निस्बत, ठीक है। आपको क्यों सिलेक्ट किया जाना है, तो इस चीज़ का आपने जवाब सोच लेना है कि क्या बेहतर हो सकता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके मुताबिक आपकी पोस्ट से रिलेटेड क्या जॉब सूटेबल करता है। तो मैं भी आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा, सो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी कैंडिडेट्स भी हैं वो भी आपसे शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में लाजमी आप बताइएगा। ओके, इसके बाद अगर आप क्लर्क के लिए आपने अप्लाई किया, असिस्टेंट वगैरह के लिए अप्लाई किया है, डाटा एंट्री के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड पोस्ट हैं, तो आपको MS ऑफिस वगैरह का पता होना चाहिए। शॉर्टकट कीज़ पूछी जा सकती हैं, और बेसिक कंप्यूटर के हवाले से आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं, इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, और बेसिक जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उनका आपको पता होना चाहिए, यूज़ आपको आना चाहिए। सो और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई किया है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पावर पॉइंट और आउटलुक, इन चीज़ों का एक्सेस, MS एक्सेस, इनका आप देख लें। और 3 तो लाजमी देख के जाइएगा। MS वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, MS एक्सेल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है,
और इसके अलावा पावर पॉइंट भी यूज़ होता है। सो इस हवाले से भी MS ऑफिस का कंप्लीट कोर्स मेरे चैनल पर मौजूद है और मैं मज़ीद उसको अपडेट कर रहा हूँ, वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। सो आप वो भी वॉच कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं चैनल पर। सो दोस्तों अब बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट सेक्शन की जानिब एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन। आपने इंटरव्यू दे लिया, यहाँ पर आके बात ख़त्म नहीं हो जाती। यहाँ तक तो आपने सिर्फ दुआ की है, अब दुआ की बारी है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अगर आपके हक़ में ये चीज़ बेहतर है, यानी MES की जिस पोस्ट में आपने अप्लाई की ये बेहतर है, तो वो आपको अता कर दे। और कुरान पाक में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। आपने अपनी कोशिश की, अपनी सही की, अपना पूरा आउटपुट दिया और अब अल्लाह पाक पे छोड़ दें, दुआ करें अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, अगर आपके हक़ में बेहतर है तो अल्लाह पाक आपको ज़रूर ये जॉब देंगे। और अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं कि इंसान के हक़ में यानी हमारे हक़ में क्या चीज़ बेहतर हो सकती है। सो समटाइम्स होता ही है कि इंसान कुछ और सोचता है और हो कुछ जाता है। सो ये चीज़ अब अगर अल्लाह पे छोड़ दें, आप दुआ करें। सो दोस्तों एक बात मैं ये बताना भूल गया यहाँ पर स्किल टेस्ट के बारे में। इवन दो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन अगेन रिमाइंड कर दूँ कि आपका स्किल बेस्ड टेस्ट, यानी अगर आप क्लर्क हैं और आपका टाइपिंग वगैरह का टेस्ट है या कोई और स्किल से रिलेटेड टेस्ट है, तो वो भी आपका इंटरव्यू वाले दिन ही होगा। लास्ट टाइम तो यही हुआ था कि इंटरव्यू से पहले आपका स्किल बेस्ड टेस्ट ले लिया गया था, बीच में कुछ गैप था 15-20 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे का। सो उसके बाद आपके इंटरव्यू स्टार्ट हुए थे। सो होप सो कि इस बार भी यही होगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके तमाम क्वेश्चन क्लियर करूँ। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद ना भी आए तो यार डिसलाइक मत कीजिएगा। कोई कंप्लेन है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आई विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।